हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 और जिसका एग्जाम जो है 5 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनमें होना निश्चित हुआ है। बाकी आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, अलग अलग डेटें होंगी, लेकिन कोर्स लगभग सभी का एक जैसा है और इस परीक्षा को आप दूसरे नाम से NMMS के नाम से भी जानते हैं। इसमें चूंकि 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मानसिक योग्यता का मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, जहां 90 प्रश्न आते हैं। दूसरा जो होता है शैक्षिक योग्यता सेट का पेपर, इसमें भी 90 प्रश्न आते हैं, लेकिन ये 90 प्रश्न आपके कई सेगमेंट्स में बटे होते हैं। तो आज हम यहाँ पर शैक्षिक अभिरुचि यानी परीक्षण की बात करेंगे, जिसमें सेट की बात करेंगे। इसमें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, जैसे अगर आप विज्ञान की, इसमें विज्ञान के 35 प्रश्न आते हैं, जिसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान पूछा जाता है। सामाजिक विज्ञान के भी 35 प्रश्न आते हैं, जिसमें इतिहास है, भूगोल है, संविधान से प्रश्न आते हैं और 20 प्रश्न आपके गणित से आते हैं। तो आज हम साइंस लेते हैं और विगत जब से परीक्षा शुरू हुई है, मतलब 2009 से लेकर के 2023 तक, यानी कहने का ये मतलब 15 साल के जो भी प्रश्न है, एक एक प्रश्न को कराऊंगा, व्याख्या कराऊंगा और आप मेरे साथ बने रहिए और आप अपने आंसर साथ में दीजिए, जिससे आप कमेंट कीजिए, जिससे आप पता लगा सके कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है, जिसका नाम है बच्चों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। काफी आसान होता है, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो सारे प्रश्न कर लेंगे। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? यानी वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से या फिर सेस्मोग्राफ से। ये 2010 में प्रश्न पूछा गया था। और अगर आप इसका आंसर लगाते हो बच्चों ए बैरोमीटर, तो आप बिल्कुल सही हो। तो यहाँ से हम बैरोमीटर सही कर देते हैं। और अगली बात हम ये करते हैं, जो आप यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उनका आप आंसर जाने बगैर मत जाइए। लैक्टोमीटर से क्या करते हैं बच्चों? दूध की शुद्धता मापी जाती है। थर्मामीटर से सभी को मालूम है ताप मापते हैं। और जो सेस्मोग्राफ है, इसे भूकंप मापते हैं। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत। पुनः न प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है, उसको हम कहते क्या हैं? अनवीकरणीय स्रोत, यानी ऊर्जा के वो स्रोत जिनके समाप्त होने के बाद पुनः कभी नहीं बनाया जा सकता, इन्हें हम लोग परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। इनमें पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, रसोई गैस है, केरोसिन ऑयल है। ये दोबारा एक बार आप इनको खर्च करने के बाद इन्हें आप पुनः बना नहीं सकते। ये बहुत सालों की मेहनत से दबी हुई चट्टानों में बन करके आया है। तो यहाँ पर देखिए वायु, वायु आपका क्या है? इनसे पुनः आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। वायु से आप जो भी चक्की लगाए, पवन चक्की, दूसरी जगह जाएगी वही पवन, आप उससे हजारों बार प्रयोग कर सकते हो। जल से भी वही हाल है, बायोगैस भी। लेकिन कोयला एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप एक बार प्रयोग कर लिए, फिर आप इसे दोबारा नहीं बना सकते। अगला है ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत, यानी जिन्हें आप बार बार प्रयोग करते हुए उनसे आप ऊर्जा ले सकते हो। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, और अब आपके समझ में आ गया होगा, जल की मैंने बात की थी, तो बहता हुआ जल कह सकते हो आप। पेट्रोल है, एक बार खर्च हो गया दोबारा नहीं बनेगा। प्राकृतिक लकड़ी जला दिया दोबारा नहीं, उससे आप एनर्जी नहीं प्राप्त कर सकते, वही डीजल का हाल है। चलिए अगला प्रश्न है आपका चौथा, किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो, एडिसन। लेकिन इसका अगर सही आंसर आप देखोगे तो वो बच्चों आप जरूर कमेंट करिएगा, एडिसन होगा। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि आखिर विद्युत बल्ब एडिसन ने बनाया, तो एडवर्ड जेनर क्या है? इन्होंने रोगों की रक्षा एक जो वैक्सीन है वो बनाई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने पेंसिलिन की खोज करी। गैलीलियो जो है ये क्या किए थे? दूरबीन की खोज किए। तो यहाँ पर आप दूरबीन याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में
भारतीय वैज्ञानिक है, यानी इसमें कौन सा भारतीय वैज्ञानिक 100% इसका आंसर आपको आ रहा होगा। जो यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिक है बच्चों, वो है आपका CB रमन साहब। कौन है? CB रमन। और ऑप्शन सी आप लोगों ने इसका जरूर सब लोगों ने वो कमेंट कर दिया होगा। CB रमन भारतीय वैज्ञानिक हैं, फर्मी ये भी विदेशी हैं, मार्कोनी भी विदेशी हैं और एडिसन भी विदेशी हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा? देखिए बार बार वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो कोयला जो है ये आपका कैसा स्रोत है? ये देखिए पहले भी प्रश्न पूछा गया था, इसलिए आप इन प्रश्नों को अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। वायु है, जल है, बायोगैस है, इन्हें आप कई बार ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों के आविष्कारक कौन है? हॉपकिंस, मार्कोनी, रोटेंसन या फिर मार्स? तो यहाँ पर सातवें का अगर आप ऑप्शन सी लगाते हैं बच्चों, रोटेंसन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। अगला, अच्छा हाँ, इनका भी अगर आप डिटेल जानना चाहेंगे तो जो हॉकिंस हैं इन्होंने विटामिन की खोज की थी। अगले जो मार्कोनी है ये रेडियो की खोज किए थे। जो मार्स है वो टेलीग्राफ की खोज किए थे। अगला है आपका 8वां सवाल, क्या है? निम्न में कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत? देखिए फिर वही प्रश्न आपका पूछा गया, तो आप यहाँ से बहुत आसानी से 8वें का उत्तर आप लोग जरूर लगाइएगा। और वो आप लगाओगे हमें पता है, भूताप, इससे आप दोबारा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। पवन से भी सौर ऊर्जा तो पता ही है। पेट्रोलियम गैस से आप दोबारा ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत, देखिए बार बार वही प्रश्न, इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्यों? वायु, जल और सूर्य, इनसे आप बार बार ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। अगला प्रश्न आपका है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो यहाँ पर फिर वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कोयला, कोयला तो है ही, पेट्रोलियम भी है बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी मेरे हिसाब से होना चाहिए। दोनों हैं, ठीक है। बाकी तो आप पढ़ ही चुके हो। सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता मापता है, तड़ित की, भूकंप की, वर्षा की, बादल फटने की। तो यहाँ पर चूंकि आपने पहले देखा था कि जो सिस्मोग्राफ है उससे हम लोग क्या मापते हैं? सिस्मोग्राफ से हम सभी भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। तो कुल मिला के ये 15 सालों में 11 प्रश्न बार बार पूछे गए, जिनको हमने बताया। इसके अलावा अन्य भी 15 प्रश्न हैं, उनको भी मैं इसके बाद आपको बताता हूँ दूसरे वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हों तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर 200 से अधिक वीडियो मिलेंगे, छोटे छोटे वीडियो होंगे, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होंगे और आपकी तैयारी को पूर्ण कराएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।